हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गरिमा स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एसएससी एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का जो भी पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे नाउन की। देखा जाए तो स्टूडेंट, ये जो नाउन टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लगभग हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन नाउन से तो क्रिएट कर ही दिए जाते हैं, चाहे स्पॉटिंग द एरर हो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास होगा वो नाउन्स का केवल और केवल बेसिक होगा। इसके बाद नाउन्स के जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं, मैं उन सभी क्वेश्चंस को जो नाउन से रहेंगे पिकअप करूँगा और उनके पीछे कौन से रूल्स हैं उन सभी रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन्स को। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ नाउन, पहला क्वेश्चन तो यही होगा स्टूडेंट्स कि नाउन कहते किसे हैं, तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ के आया, छोटा सा डिफिनेशन हम लोग पढ़ के आए हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये हम लोग क्लास 6 से रटते हुए चले आए हैं और अभी तक यही हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन में थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि हम लोग एडवांस इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एडवांस डिफिनेशन भी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें नाउन्स की तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन। क्या लिखा गया स्टूडेंट्स? एवरीथिंग इज नाउन। मतलब क्या है कि सब कुछ नाउन है। दुनिया की सारी चीज़ें क्या हैं? नाउन है। विच, या तो हम लोग कह सकते हैं क्या, दैट वी कैन सी, टच और फील। टच और फील। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउन के डिफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा? एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन सी, टच और फील। मतलब सब कुछ नाउन है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को देखना हो तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, पेन, हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, चेयर। फिर यहीं पे एक शब्द मैंने लिखा ऑनेस्टी, एक शब्द मैंने यहीं पे लिख दिया एयर, एक शब्द मैंने यहीं पे लिख दिया लव, हैट्रेड, एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? नाउन हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम देख सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर देखा जाए तो पेन को हम लोग देख सकते हैं, तो पेन क्या है? नाउन। चेयर को हम लोग देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, नाउन है। बट यहाँ पे जो लिखा गया है शब्द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को तो हम लोग देख नहीं सकते ना। तो मैंने डिफिनेशन से क्लियर कर दिया है एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ क्या है? नाउन है। दैट वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, टच, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, और फील, या जिसको हम क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। वो सब कुछ क्या है? नाउन। तो ये बात क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब अगर हम लोग बात करें आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या है। सो स्टूडेंट्स, नाउन को पहचानने के लिए हमें दो काम करना होता है। एक तो हमें देखना होता है कि नाउन का फंक्शन क्या है। एक तो हम लोग फंक्शन के बेस्ड पे नाउन को पहचानते हैं, दूसरा नाउन को हम उसके प्लेसमेंट के बेस पे पहचानते हैं कि नाउन्स का यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो जो सेंटेंस में नाउन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस में जो नाउन है वो फंक्शन करता है सब्जेक्ट का और फंक्शन करता है किसका? ऑब्जेक्ट का। ओके स्टूडेंट्स, सो सेंटेंस में अगर हम नाउन्स को यूज़ कर रहे हैं तो नाउन्स फंक्शन किसका करता है? सब्जेक्ट का कर सकता है फंक्शन, और किसका फंक्शन करेगा? ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट का मतलब होता है अबाउट विच वी टॉक। हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम लोग को सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो तो हम करेंगे क्या? हु और व्हाट से प्रश्न करेंगे। इसका जो भी आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट है तो वो नाउन हो सकता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन किससे करें, व्हाट से क्वेश्चन करें, या हम क्वेश्चन किससे करें, हुम से क्वेश्चन करें, इसका जो भी आंसर आएगा, व्हाट और हुम का जो भी आंसर आता है वो बन जाता है क्या?
ऑब्जेक्ट। हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा रोहित टीचेस रोहन। रोहित टीचेस रोहन। स्टूडेंट्स अगर इस सेंटेंस में देखें तो एक शब्द यहाँ पे लिखा गया है रोहित और दूसरा शब्द लिखा गया है रोहन। हालांकि दोनों के दोनों क्या हैं, प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पे जो रोहित है ये फंक्शन कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। अगर यहाँ पे हम लोग टीचर्स की बात करें तो हम लोग बोलेंगे क्या कि टीचर्स यहाँ पे क्या है, वर्ब। और हम सभी को पता है कि आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। वर्ब के बाद हम लोग यूज़ करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रोहित भी नाउन है, रोहन भी नाउन है। एक नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो दूसरा नाउन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो एक तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हमने कहा फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पे। फंक्शन क्या होगा, नाउन है तो वो फंक्शन कर सकता है सब्जेक्ट का और फंक्शन कर सकता है किसका, ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल आपके सामने है। दूसरा स्टूडेंट हम लोगों ने बात करा किसका, प्लेसमेंट की बात करी। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा ही बॉट अ बुक। क्या लिखा गया, ही बॉट अ बुक। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग नाउन्स की बात करें तो आप बताएंगे ही का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोनाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है। अब यहाँ पे हम लोग अगर बॉट की बात करें तो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच मेक्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर हम बुक की बात करें तो आप कह सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन दैट वी कैन टच, दैट वी कैन सी इज नाउन। जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो क्या है, नाउन। सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुक है क्या, बुक है नाउन। और नाउन की अगर प्लेसमेंट की बात करी जाए तो ये किसके बाद आया है, तो हम लोग कहेंगे आफ्टर ए। और ए को हम लोग बोलते क्या हैं, ये है आर्टिकल। ठीक है, तो हम लोग नाउन का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, आर्टिकल के बाद। आर्टिकल के बाद भी क्या आता है, नाउन। तो आर्टिकल में होते क्या हैं स्टूडेंट, आर्टिकल में होते हैं ए, एन और द। मतलब इसके बाद सेंटेंस में क्या आ सकता है, इसके बाद सेंटेंस में नाउन आ सकता है। एक बात यहाँ पे हमको ध्यान देना है, ज़रूरी नहीं है कि ए, एन, द के बाद नाउन ही आए। मैंने बोला ए, एन, द के बाद नाउन आ सकता है। अगर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आप कोई एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो आर्टिकल किसके पहले आएगा, एडजेक्टिव के पहले आएगा। अगर उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आप एडवर्ब यूज़ कर रहे हो तो आर्टिकल कहाँ पे आएगा, आर्टिकल एडवर्ब के पहले आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने लिखा कि ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। सो स्टूडेंट, जो अभी मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट नाउन इज़ यूज्ड आफ्टर आर्टिकल्स। मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नाउन्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं, आर्टिकल के बाद करते हैं। सो आप यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो ना कि सर यहाँ पे देखिए बेरी लिखा गया है तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करा गया, क्या बेरी नाउन है, तो मैं कहूँगा नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग गुड की बात करें, ठीक है, तो क्या गुड नाउन है, ये भी नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए बॉय, बॉय को तो हम लोग देख सकते हैं ना, बॉय को देख सकते हैं, इसको टच भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे नाउन है। अब स्टूडेंट बात ये है कि इस बॉय की क्वालिटी क्या है, गुड। तो गुड का यूज़ बॉय को मॉडिफाई करने के लिए करा गया, तो इसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। अब आपने बोला कि बॉय गुड नहीं बल्कि क्या है, वेरी गुड है, तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेरी गुड को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एडवर्ब। सो अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करा गया। सो स्टूडेंट, तो मैंने आपको प्लेसमेंट के आधार पे बताया कि नाउन किसके बाद, आर्टिकल के बाद आ सकता है, बट ये बात ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक अभी आप नाउन को पहचान सकते हो। नाउन को पहचानेंगे कैसे, एक तो डिफिनेशन के आधार पे, दूसरा हम लोग कह सकते हैं फंक्शन के आधार पे। जो नाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था थोड़ा सा नाउन का इंट्रोडक्शन कि नाउन कहते किसे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे नाउन काइंड्स की, कि नाउन होता क्या है, नाउन के प्रकार कितने हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए
सो अभी हमने नाउन का इंट्रोडक्शन देखा, नाउन को डिफाइन किया, नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है ये हमने जाना। अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, नाउन काइंड्स, कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। हालांकि ये हमारे एग्जाम में तो आता नहीं है, बट हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एसएससी से हट के थोड़ा सा एग्ज़ाम देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूपी टेट की बात करें या किसी भी टेट की बात करें, तो वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन आता है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि नाउन होता क्या है, नाउन के काइंड्स कितने हैं। बाकी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस में जितने भी प्रश्न करे गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सारे के सारे प्रश्न जो नाउन से पूछे गए हैं मैं करा दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं क्या, नाउन के काइंड्स की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग काइंड्स की बात करें, नाउन काइंड्स की बात करें, सो पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट पे हमने देखा क्या, कॉमन नाउन और क्या आता है, प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट अगर हम लोग कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन, तो हम लोग कॉमन नाउन को क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाउन कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, एक जेनरिक नेम होता है। हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन नाउन इज व्हाट, कॉमन नाउन इज अ जेनरिक नेम। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये जेनरिक नेम होता है। और किसका होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके स्टूडेंट, तो ये जो कॉमन नाउन है क्या, जेनरिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास। ओके स्टूडेंट, सो क्या लिखा गया, ये जो कॉमन नाउन है क्या, जेनरिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास। यहाँ पे मैं ग्रुप भी लिख सकता हूँ, सेम ग्रुप या सेम क्लास के जो पर्सन, प्लेस या एनिमल के लिए जो हम नेम यूज़ करते हैं, जेनरिक नेम यूज़ करते हैं, उसे हम लोग बोलते क्या है, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, बॉय। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो बॉय क्या है, एक जेनरिक नेम है ना। इस बॉय का मतलब कोई इंडिविजुअल बॉय नहीं है, बॉय का मतलब दुनिया में कोई भी है, अगर वो मेल है उसे हम लोग बॉय बोल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैन ना, कोई भी इंसान अगर मेल है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसके लिए मैन बोल सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आपके गार्जियन, आपके पापा हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है। सो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहीं पे एक शब्द लिख दिया गर्ल, फिर यहीं पे मैंने एक शब्द लिख दिया क्या, पेन लिख दिया, मैंने यहीं पे एक शब्द लिख दिया क्या, काउ। स्टूडेंट्स गाय कैसी भी हो ना, चाहे वो आप बोल सकते हो हरियाणवी हो या फिर देसी हो या फिर जर्सी हो, उसको कॉमन शब्दों में हम लोग क्या बोलेंगे, काउ ही बोलेंगे ना। अब ये कहा, मैंने लिखा एक शब्द यहाँ पे डॉग, डॉग चाहे जिस नस्ल का हो उसको हम लोग बोलते क्या है, डॉग ही बोलते हैं। सो ये जो मैंने लिखा है मैन, बॉय, मैन, गर्ल, पेन, काउ, डॉग, फिर मैंने यहीं पे लिख दिया सिटी, फिर यहीं पे मैंने लिख दिया कोचिंग सेंटर या फिर मैंने केवल कोचिंग लिखा। सो स्टूडेंट ये सभी जो नेम है कैसे नेम है, जेनरिक नेम है, इनका यूज हम सबके लिए करते हैं। एग्जाम्पल को अगर मैं और स्पष्ट करना चाहूँ, सपोज करिए कि आप किसी दुकान पे जाते हो और दुकान वाले से बोलते हो कि भैया मुझे एक पेन दे दीजिए, तो क्या आप बता सकते हो कि वो आपको कौन सा पेन देगा, क्योंकि जैसे ही हम पेन शब्द का नाम लेते हैं तो पेन, उसके दुकान में तो बहुत सारे कैटेगरी के पेन रखे हैं ना, चाहे वो 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, सबको वो क्या बोलेगा, सबको तो वो पेन ही बोलता है। या आप ऐसे बोलो अपने घर वालों से कि मैं कोचिंग पढ़ने जा रहा हूँ और आपके घर वाले आपको ढूंढने के लिए आ जाएं और किसी से पता पूछें कि भाई मेरा बेटा कोचिंग में पढ़ता है, आप कोचिंग बता दीजिए, तो ज़रा सोचिए आप खुद वो कौन सा कोचिंग आपको बताएंगे, क्योंकि जहाँ भी पढ़ाई हो रही है कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसको लोग क्या बोलते हैं, कोचिंग ही बोलते हैं। तो कोचिंग कौन सा नाम हो गया, हम बोलेंगे क्या, जेनरिक नेम। सो ये सारी चीज़ें या ऐसे नाम जो सबका हो जाए, पूरे क्लास का हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, उसे हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। स्टूडेंट दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन। दूसरे नंबर पे आएगा क्या, प्रॉपर नाउन। अब अगर हम लोग प्रॉपर नाउन्स की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है ना, प्रॉपर, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये इंडिविजुअल नेम होता है। ये होता क्या है, ये इंडिविजुअल नेम होता है ऑफ अ पर्सन,
प्लेस और एनिमल और एनिमल। ओके स्टूडेंट, सो क्या लिखा गया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? इंडिविजुअल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैंने ऐसा लिख दिया कि किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या थिंग का नाम, अगर वो इंडिविजुअल है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। अब ज़रा एक बात इमेजिन करिए कि अगर किसी के घर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या बोलते हैं? या तो बोलेंगे लड़का हुआ है या फिर क्या बोलते हैं? लड़की हुई है। हालांकि बाद में वो नाम रखते हैं उसका ना, अगर लड़का पैदा हुआ तो नाम रख सकते हैं निरहू, गुरहू ना, ये सारी चीज़ें नाम वो रख सकते हैं। तो उसको इंडिविजुअल नाम के द्वारा पहचाना जाएगा, तो वो नाम क्या कहलाएगा? वो नाम कहलाएगा प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे भाई अगर बॉय हुआ है तो चलिए जैसे मैंने बोल दिया, मैंने यहीं पे लिख दिया गब्बर सिंह, ठीक है, तो ये बॉय क्या है? प्रॉपर नाउन। चलिए मानते हैं अगर लड़की पैदा हुई तो आप उसका नाम रख देते हैं क्या? बसंती। फिर यहीं पे मैंने लिखा पुष्पा, फेमस नाम है, ठीक है। तो क्या लिखा गया? गब्बर सिंह, बसंती, पुष्पा। ये किसका नाम हो सकता है? ये किसी मैन का नाम हो सकता है, बॉय का नाम हो सकता है, गर्ल का नाम हो सकता है। अगर हम लोग पेन की बात करें तो जैसे पेन, मैंने यहीं पे लिख दिया पेंटेक। सो पेंटेक क्या है? एक ब्रांड है ना। पेंटेक क्या है? एक ब्रांड है, ये पेन का ब्रांड है, उसका नाम है, तो पेंटेक में नाउन कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन। अब जैसे अगर हम लोग काऊ है ना, और काऊ का नाम ने रख दिया क्या? धन्नो रख दिया भाई, तो कौन सा नाउन हो गया? हो गया प्रॉपर नाउन। अब जैसे मान लीजिए सिटी है, सिटी का नाम रख दिया गया प्रयागराज, तो प्रयागराज में नाउन कौन सा हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। अब कोचिंग है, ठीक है भाई, मशहूर कोचिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गरिमा स्टडी सेंटर, गरिमा स्टडी सेंटर, स्टडी सेंटर। सो स्टूडेंट्स, ये एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, एक कोचिंग का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो नाउन कौन सा हुआ? प्रॉपर नाउन। आई थिंक अब ये बात हम लोग बता सकते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिएगा स्टूडेंट, अभी तक होता क्या है कि बुक्स वगैरह में प्रॉपर नाउन को पहले रखा गया है। तो मैंने एक बात सोचा कि भाई बॉय होगा तब तो उसका कोई नाम होगा ना। सो मैंने ऐसा इमेजिन किया कि पहले हम लोगों को पढ़ना क्या चाहिए? कॉमन नाउन, इसके बाद किसको पढ़ना चाहिए? प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय हुआ तो हमने उसका नाम अलग अलग रखा, गब्बर सिंह रख दिया, ठीक है, पुष्पराज, पुष्पा रख दिया। गर्ल आया तो मैंने उसको बसंती कह दिया। पेन था तो पेन का एक नाम मैंने रख दिया यहाँ पे क्या? पेंटेक, ये ऑर्गेनाइजेशन या किसी ब्रांड का नाम है। मैंने यहाँ पे लिखा गरिमा स्टडी सेंटर, ये कोचिंग का नाम है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। सो स्टूडेंट, इसे हम लोग बोलेंगे क्या? प्रॉपर नाउन। एक बात हमको ये देखना है कि कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है वो अपर केस में भी हो सकता है और लोअर केस में भी हो सकता है। अपर केस में तब होता है जब प्रॉपर नाउन सेंटेंस के शुरुआत, कॉमन नाउन सेंटेंस के शुरुआत में होता है। अगर कॉमन नाउन को हम सेंटेंस के बीच में कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा लोअर केस में होता है। जबकि प्रॉपर नाउन के रेफरेंस में एक बात कही जाती है कि प्रॉपर नाउन चाहे जहाँ रहे, सेंटेंस के शुरुआत में रहे, सेंटेंस के बीच में रहे या सेंटेंस के लास्ट में रहे, कहीं भी इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा इनिशियल केस में होता है। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये दो नाउन समझ में आए होंगे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। जो नेक्स्ट नाउन होगा वो हम लोग देखेंगे अभी कौन सा। अभी कलेक्टिव नाउन बचा है आपका, मटेरियल नाउन बचा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बचा है। हो गया? ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं क्या? कंक्रीट नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कंक्रीट नाउन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे नाउन्स जिनका होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस। बात समझ में स्टूडेंट? ऐसे नाउन्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उन्हें हम लोग बोलते क्या हैं? उन्हें बोलते हैं कंक्रीट नाउन। वैसे नाम से ही पता चल रहा ना, कंक्रीट, आप मान सकते हो कंकरीट, कंकरीट को तो आप छू ही सकते हैं ना, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या है? कंक्रीट नाउन। सो स्टूडेंट, कंक्रीट नाउन का मतलब क्या हुआ? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता हो उसे हम लोग बोलते हैं कंक्रीट नाउन। जैसे जो अभी हमने पढ़ा, बुक, चेयर ना, पेन हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, दीज आर व्हाट? दीज ऑल आर कंक्रीट नाउन्स। स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग कंक्रीट नाउन्स की बात करें, इसमें तो एक तो हम लोग देख लेते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो भी हम लोग पढ़ के आए। दूसरा इसमें आ जाता है प्रॉपर नाउन, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं।
स्टूडेंट तीसरा इसमें आ सकता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर इसके अकॉर्डिंग आता है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। ओके स्टूडेंट, तो कंक्रीट नाउन्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे नाउन्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उनको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट नाउन। इसके अकॉर्डिंग आता क्या है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और क्या आएगा? मटेरियल नाउन। इन दो नाउन्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन नाउन को, प्रॉपर नाउन को। अभी हम लोग कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को देखेंगे, जो हेडिंग पड़ा भी हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो स्टूडेंट्स ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे नाउन्स जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ऐसे नाउन्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते क्या हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया लव। सो स्टूडेंट्स इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं ना, वी कैन फील इट। आई थिंक आप लोग तो इसको बहुत ज़्यादा ना फील करते होंगे। एक शब्द मैंने यहीं पे लिख दिया हैट्रेड। सो स्टूडेंट इसको भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। मैंने एक शब्द लिखा यहीं पे ऑनेस्टी, एक शब्द मैंने यहीं पे लिख दिया फ्रेंडशिप। क्या लिखा मैंने? फ्रेंडशिप लिखा। एक शब्द मैंने यहीं पे लिख दिया एंजाइटी, एंजाइटी एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स ऐसे नाउन्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिनको हम नहीं देख पाते हैं, ये केवल हमारे थॉट्स होते हैं, उसे हम लोग बोलते क्या हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जहाँ भी यूज़ होते हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग नेक्स्ट नाउन की बात करें तो नेक्स्ट नाउन क्या आता है? कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करें तो बोल सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन इज़ द कलेक्शन, ये कलेक्शन है। और ये कलेक्शन है किसका? तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड थिंग्स। स्टूडेंट्स ऐसे नाउन्स जो पर्सन्स के या थिंग्स के या फिर एनिमल्स के ग्रुप्स को या कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम लोग बोलते क्या हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्राउड। क्या बोला गया? क्राउड। एक शब्द मैंने यहीं पे लिख दिया आर्मी ना। क्राउड का मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए। आर्मी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहीं पे एक शब्द लिख दिया जूरी। ठीक है, एक शब्द लिखा गया जूरी। फिर यहीं पे एक शब्द मैंने लिखा पार्लियामेंट। सो स्टूडेंट्स दीज आर व्हाट? दीज आर कलेक्टिव नाउन। थिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं बंच। फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बंडल ना। क्या हो सकता है? बंच ऑफ ग्रेप्स हो सकता है, बंच ऑफ कीज हो सकता है, बंडल ऑफ क्लॉथ्स हो सकता है, बंडल ऑफ बुक्स हो सकता है। सो ये सब क्या है? ये सब आपके हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्या आता है स्टूडेंट? नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। अगर हम लोग मटेरियल नाउन की बात करें तो इसको हम लोग बोलते क्या है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो जो मटेरियल नाउन है ये सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है या फिर रॉ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, जिससे क्या होता है? जिससे बाई विच थिंग्स आर मेड, बाई विच थिंग्स आर मेड, जिनसे हम क्या करते हैं? जिनसे हम वस्तुएं बना पाते हैं, उसे हम लोग बोलते क्या हैं? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग लिख सकते हैं मिल्क लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया आयरन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स ये सब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके मटेरियल नाउन। सो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने नाउन का काइंड्स देखा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर इस बात को आपको और अच्छे से समझना हो तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके देख सकते हैं और बातों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो हमने 5 के 5 नाउन्स डिस्कस कर लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब स्टूडेंट्स जो हमें नाउन्स में पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो आता है प्रश्न, एक तो बनता है नाउन नंबर से और दूसरा बनता है नाउन केस से। जेंडर से क्वेश्चन कम करे जाते हैं, बहुत कम करे जाते हैं। सो जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं नाउन्स के क्वेश्चन, वो कल हम लोग या कल वाले क्लास में या कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग विथ रूल्स, पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उस क्वेश्चंस के पीछे जो भी रूल्स रहेगा वो हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। थैंक यू।